आप ममता बनर्जी को सेक्युलर नेता बोल रहे हैं। अगर ममता बनर्जी सेक्युलर नेता होती तो मुझे एक बात बताइए, जो बंगाल में हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश को लेकर के, उन पे लाठीचार्ज किसने करवाई? पुलिस को किसने बोला उन हिंदुओं को मारने के लिए? अगर ममता बनर्जी इतनी ही सेक्युलर है, अगर ममता बनर्जी इतनी ही सेक्युलर है तो उनके मुंह से ये शब्द कैसे निकला कि जय श्री राम वाले गुंडे हैं? कैसे निकला ममता बनर्जी के मुंह से ये? अरे वो बीजेपी को वाले को कह रही थी। क्या बीजेपी वाले? सर क्या एक बात बताइए, जय श्री राम बीजेपी का नारा है या फिर हिंदुओं का नारा है? तो महादेव का मंदिर बनवा रही है वो तो। सर ये दोगलापन है, क्योंकि उन्हें पता है कि एसआईआर के थ्रू उनके जितने भी घुसपैठियों के वोटर्स थे वो तो सारे गए। अब उनको कहीं ना कहीं से तो वोट चाहिए। और जो बंगाल का कोर हिंदू है ना, जो नेटिव हिंदू है सर बंगाल का, वो कभी नहीं चाहता कि ममता बनर्जी की सरकार अब दोबारा बने, क्योंकि ममता बनर्जी ने हिंदुओं को उतना ही रुलाया है जितना बांग्लादेश में आज हिंदुओं को रुलाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद हम भूल नहीं सकते हैं सर, संदेश खाली हम भूल नहीं सकते हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी हिंदुओं को दबाती आई है शुरू से, और आज भी हिंदुओं को टारगेट कर रही है। क्यों ममता बनर्जी चुप है? बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा है, सेक्युलर हैं, तो आप चुप क्यों हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मार रहे हैं उनमें से कुछ ही, उनके परिवार के कुछ लोग ही आपको वोट डालते हैं बंगाल में आके। एक बात तो मैं मानूंगी सर, वोट चोरी तो हो रही है, पर बीजेपी नहीं कर रही है। ये लोग घुसपैठिए बुला बुला के वोट चोरी कर रहे हैं। इस तरीके से वोट चोरी होती है। अब तक ये लोग वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे ना, कि भाजपा वोट चोरी कर रही है, वोट चोरी कर रही है, वोट चोरी कर रही है। आज मैं बताती हूँ वोट चोरी कैसे होती है। वोट चोरी घुसपैठियों के द्वारा करवाई जाती है और ममता बनर्जी करवाती है। वही जिम्मेदार है। जो 24 से लेकर 28 किलोमीटर का एरिया है बॉर्डर पे फेंसिंग करने के लिए, आप क्यों नहीं करने दे रही हैं? क्यों रोका हुआ है स्टेट गवर्नमेंट ने? सरकार तो खड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, आर्मी भी है, लेकिन घुसपैठिए तो आएंगे, क्योंकि मुझे वोट कौन देगा? तो बीएसएफ तो सेंटर के हाथ में है ना, वो क्यों नहीं रोकती है, क्यों नहीं बंद करती? सर फेंसिंग करने की परमिशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रहा है ना। फेंसिंग करने की परमिशन जो स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? जब ममता बनर्जी के घुसपैठिए भाई जो है, उनका भाईचारा जो उनका सबसे प्रिय है, और उनके जो अपने लोग हैं उन्हें छोड़कर वो कैसे जाएंगी? हिंदुओं को तो मारेंगी सर, क्योंकि हिंदू पैदा ही के लिए। कैसे हिंदुओं का देश है, 80% हिंदू हैं। सर 80% हिंदू नहीं है। आप लोगों को किसने बोला कि 100 करोड़ हिंदू है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहा है कि 100 करोड़ हिंदू है। 1 करोड़ नहीं होगा सर, मुश्किल से 1 करोड़ जो सच में हिंदू हो, जो सनातन धर्म के लिए खड़ा हो। आप ये बात कहना छोड़ दीजिए कि 100 करोड़ हिंदू है। तो इस देश में हिंसा की जो हिंसा कर रहा है वो हिंदू है। सर मैं आपसे भी पूछूं तो आप भी जानते हैं कि कल 25 दिसंबर है, और आप पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए। अभी आप सीपीई जाएंगे, कनॉट प्लेस जाएंगे, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन ले लीजिएगा। वहाँ पे आपको पूरा कनॉट प्लेस लाल और सफेद रंग के उसमें डेकोरेशंस में रंगा हुआ मिलेगा, फूलों में रंगा हुआ मिलेगा। पूरा लाल और सफेद रंग का डेकोरेशन लगा हुआ है क्रिसमस को लेकर के। लेकिन कोई नहीं जानता है कि जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, उस देश में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने की जगह तुलसी पूजन दिवस मनाया जाना चाहिए। अगर सच में 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू नहीं है सर, जो 90% हैं, जो 99 करोड़ हिंदू हैं मेरे नज़र में, वो 99% हिंदू सेक्युलर हैं। कोई जातियों में बटा हुआ है। कोई कहता है मैं तो दलित हूँ, मुझे क्या लेना देना, मुझे थोड़ी ना मारेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बांग्लादेश जिसको मारा गया दीपू चंद्र दास, वो खुद भी दलित थे। और चंद्रशेखर रावण आज कितना ही मेरे जैसा नीला फटका पहन के घूम ले, लेकिन मैं उनके जैसी नीली कबूतर नहीं हूँ। लेकिन स्टिल चंद्रशेखर रावण आज कितना ही नीला फटका पहन के घूम ले, जय भीम बोल ले, एक दिन आएगा जब उन्हीं के भाईचारे वाले लोग उनको मारेंगे। नहीं, वो चाहते हैं देश में शांति रहे, एकता रहे, दलित और मुस्लिम मिलकर सत्ता परिवर्तन करे, बीजेपी को सत्ता से हटाए। सर मेरा एक सवाल है चंद्रशेखर रावण से। आप कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हुआ। मेरा सवाल ये है सर, क्या ब्राह्मणों के साथ अत्याचार नहीं हुआ? क्या ठाकुरों के साथ अत्याचार नहीं हुआ? सबसे ज्यादा तो रिजर्वेशन के नाम पे आपने ब्राह्मण और जनरल कैटेगरी जो है उनके साथ में आप लोगों ने अत्याचार किया है, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन के नाम पे। और आप कह रहे हैं कि आपके साथ में अत्याचार हुआ है। एक बात बताइए, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी ये बात, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, जो दलित राजपूतों के लिए, ठाकुरों के लिए, ब्राह्मणों के लिए कुआं खोद सकता था, वो दलित अपने लिए नहीं खोद सकता था। और इतना पानी अगर पानी पीने ही नहीं दिया जाता था दलितों को, तो आज ये दलित कास्ट कम्युनिटी जिंदा क्यों है? प्यासा तो मर ही जाता है इंसान। अगर तुम लोगों को प्यासा ही रखा गया तो तुम लोग जिंदा ही क्यों हो? बात ये है सर कि उस टाइम पे ना ये दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सब नहीं हुआ करता था। ये क्यों बात आई? उस टाइम पे 4 वर्ण हुआ करते थे, और आज के टाइम पे हिंदुओं के पतन का कारण वही लोग हैं जो दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुर्जर, जाट इन सबको लेकर के राजनीति कर रहे हैं मेरी नज़र में। और हिंदू जब तक बटेगा तब तक कटेगा ही कटेगा। आज आप बटे बांग्लादेश में, आप
पहले आपकी परसेंटेज कम हुई, आपकी पॉपुलेशन कम हुई, उसके बाद में जब वो लोग मेजॉरिटी में आ गए सही ढंग से, उन लोगों ने अपनी आतंकवादी सोच दिखा दी और आज आपको काट रहे हैं। और आप अगर नहीं कन्वर्ट होगे तो वो आप लोगों को ऐसे ही जला जला के मारेंगे। उन लोगों का और कोई मोटिव नहीं है, उनकी नज़र में आप काफिर हैं। अगर आप कुरान को मानेंगे, सर सरकार आपको क्या लगता है बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है अगर आपको लगता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी जब 2014 में आई थी तब बहुत सही मेरे को उनका मोटिव लगा था कि 2014 में जब बीजेपी आई थी तब उन्होंने बोला था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम आर्टिकल 370 हटवाएंगे, हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे। उस टाइम पे बीजेपी हिंदुओं को लेके चल रही थी, लेकिन जैसे ही 2019 में दोबारा जीतने के बाद में बीजेपी ने अपना रंग बदला और बीजेपी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो इस देश की जो सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी है उन्होंने दिखा दिया कि वो किसके साथ है, उनकी सोच कैसी है। धीरे धीरे बीजेपी के वोट्स गिरने लगे और इस बार भी बीजेपी किस तरह जीती है ये आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानती हूँ और जनता भी बहुत अच्छे से जानती है। 400 पार जाने वाली बीजेपी कहाँ आके अटक गई और जिन मुसलमानों का साथ देने आप चले थे उन मुसलमानों ने किसका साथ दिया ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और आने वाला समय अगर बीजेपी ऐसे ही रहेगी, आज भी अगर बीजेपी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तो आने वाला समय मैं खुद कह रही हूँ सर, मैं अपना वोट वेस्ट कर दूंगी लेकिन मैं बीजेपी को नहीं दूंगी। अगर भाजपा हिंदुओं के साथ आक्रमण कर दे, दूसरे देश पे आक्रमण थोड़ी किया जा सकता है। तो सर आप एक बात बताइए, कहा जाता है बांग्लादेश डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको डेमोक्रेसी नजर आ रही है बांग्लादेश में? बताइए ना। ये जो अभी कुछ समय पहले विपक्ष के महान नेता जो लेकर के घूमते थे संविधान हाथों में और कहा करते थे कि हम संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। आप एक बात बताइए ना, बांग्लादेश में लोकतंत्र अब कहाँ चला गया? कहाँ चला गया बांग्लादेश में लोकतंत्र? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके तो निकल जाती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जब वो बर्बरता हो रही है, मारा जा रहा है, तो प्रियंका गांधी का मुंह नहीं खुल रहा है। क्यों? इमरान मसूद कह रहा है आप देखो तो हम प्रियंका गांधी को पीएम बना दो, बांग्लादेश का इलाज कर देंगे, बांग्लादेश को तोड़ देंगे हम। ये मोदी के बस की नहीं है। बांग्लादेश को तोड़ देंगे, लेकिन बांग्लादेश को तोड़ने से पहले हम फिलिस्तीन को बचाएंगे। हम इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे, हम फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे। क्यों? प्रियंका गांधी का सवाल, प्रियंका गांधी से मेरा सवाल ये है कि आप संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके चली जाती हैं और आप बांग्लादेश के बारे में नहीं बोल रही हैं और मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूं इस देश का। जब आप बांग्लादेश के लिए सिर्फ 2 शब्द नहीं बोल सकती हैं और मैं आपको प्रधानमंत्री का पद दे दूं, इमरान मसूद कह रहे हैं। उम्मीद में, किस उम्मीद में सर? मुझे समझ नहीं आ रहा है इमरान मसूद को क्या उम्मीद लगा ली उन्होंने प्रियंका गांधी से? आज तक किया क्या है उन्होंने हिंदुओं के हित में? नरेंद्र मोदी का मैं एक बात कहूंगी, उन्होंने बहुत कुछ किया हिंदुओं के लिए। जब गोधरा कांड हुआ गुजरात में, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब गोधरा कांड हुआ तब भी वो हिंदुओं के साथ खड़े हुए। अयोध्या में, सब जगह आज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में वो हिंदुओं के लिए भावना है। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि पद की जिम्मेदारी होती है, आप प्रधानमंत्री के पद पे हैं, आप एक ही समुदाय को बार बार टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो समुदाय बार बार आपको पिन मार रहा है कि आप हिंदू हैं, आप हिंसक हैं, आप जय श्री राम बोलने वाले गुंडे हैं, तो आप उस समुदाय का क्या इलाज करेंगे? मेरा सवाल ये प्रधानमंत्री से है कि जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, और आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने खुद बोला था कि टेररिज्म, इस बात से कभी नहीं मुकरूंगा, ये उन्होंने खुद बोला था। अब क्या करें? अब वो जिम्मेदारी मैं मानती हूँ आपके ऊपर प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी है, लेकिन उस कौम में जो दीमक पन रही है, दीमक पल रही है इतने सालों से आतंकवाद नाम की, जो आज हमें बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही है, उसका इलाज क्या है? सर मुझे आप केवल इतना बता दीजिए, मेरा प्रधानमंत्री से सिर्फ ये सवाल है और कुछ नहीं।